वेब सीरीज स्टोरी एक्सप्रेशन केमिकल हार्ट्स। ये फिल्म 2020 की अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा है। इसमें राइटिंग, प्रोडक्शन और डायरेक्शन का काम किया था रिचर्ड टैनी ने। क्रिस्टल सदरलैंड की नोवेल आर केमिकल हार्ट्स पर यह बेस्ड है। फिल्म में मुख्य रूप से ऑस्टिन अब्राम्स और लिली रेनहार्ट ने एक्टिंग की थी। इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 6.2, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। ये है हेनरी। आज तक इसे कभी प्यार नहीं हुआ। दरअसल कोई प्यार करने वाला मिला ही नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में प्यार का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। इन सब के साथ ही वो एक राइटर बनना चाहता है। वो चाहता है कि हाई स्कूल का फैकल्टी उसे न्यूज़पेपर में एडिटर का काम सौंप दे। पर उसे तब निराशा हाथ लगी जब उसे ये पता चला कि फैकल्टी ने न्यूज़पेपर के एडिटिंग के लिए उसे नहीं बल्कि किसी और को चुना है। और ये खबर भी फैकल्टी ने हेनरी को दी है। ये सब जानकर वो बड़ा उदास हुआ है, पर वो करे तो क्या करे। ग्रेस दरअसल स्कूल में नई स्टूडेंट आई है। वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, लिम्ब से वॉक करती है। जब हेनरी ने उसे देखा तो वो भी उसके लिए सिंपथाइज करने लगा। वो उससे बातें करना चाहता था, पर ग्रेस थी जिसे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो अक्सर उसे इनकार कर देती थी। एक दिन हेनरी ने अपनी बस छोड़ दी। दरअसल उसे बस मिस हो गई। इतने में ग्रेस उधर से गुजरी। इसके बाद दोनों साथ में घर गए, जो कि सेम रूट पर थे। ग्रेस ने अपनी कार को ड्राइव करने के लिए उसे ऑफ़र किया। वो खुद ड्राइव नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने हेनरी को कार ड्राइव करने को दिया। जैसे ही हेनरी के घर पे पहुंचे, वो अपनी कार उसके घर के पास ही छोड़कर पैदल चली गई। अगले दिन एक मिस्टीरियस मिडिल एज मैन यहाँ आया और बिना किसी से बताए इस कार को ले गया। पर इन सब में हेनरी और ग्रेस की दोस्ती बढ़ने लगी है। अब धीरे धीरे वो हेनरी को अपनी ज़िंदगी में शामिल होने दे रही है। वैसे तो वो बहुत रिजर्व रहती है, बड़ी मुश्किल से वो किसी को भी अपने नज़दीक आने देती है। पर इन मुलाकातों में अब वो हेनरी के साथ कंफर्टेबल हो गई है। तभी तो आज वो उसे एक बंद फैक्ट्री के पूल में ले गई है। इस पूल में बहुत सारी कलरफुल फिशेस हैं। इनमें फ़िश की एक प्रजाति है कोई। इन्हें देखकर ग्रेस बड़ी खुश हो रही है। जब वो पूल के अंदर गई तो उसके पीछे पीछे हेनरी भी आया। दोनों ने इस मोमेंट को बड़ा एंजॉय किया। जैसे जैसे हेनरी उसके साथ टाइम स्पेंड करता जा रहा है, उसके प्यार में पड़ता जा रहा है। हेनरी ने तो इस बात को भी दरकिनार कर दिया है कि ग्रेस इमोशनली कितनी ट्रॉमेटाइज्ड है। वो ज़्यादा बोलती नहीं है, पर उसकी हर आदत अब हेनरी को अच्छी लगने लगी है। एक दिन वो उसका पीछा कर रहा था। उसने देखा कि ग्रेस किसी आदमी के कब्र पर गई है। कब्र पे लिखे हुए शब्दों से ये साफ लग रहा है कि ये शख्स टीनेज में ही मर गया था। कब्र पे लिखे नाम को हेनरी ने फेसबुक और कई साइट्स पर सर्च किया। वो ये पढ़कर हैरान है कि इस शख्स की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, और साथ ही उस समय ग्रेस भी उस कार में थी। और इसी एक्सीडेंट की वजह से ग्रेस फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गई थी। उस हादसे के बाद ग्रेस ने अपना स्कूल भी बदल लिया था और फिर हेनरी के स्कूल में एडमिशन लिया। अब हेनरी के दिल में उसके लिए और भी ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर हो गया है। अक्सर अब वो उससे मिलता रहता है, उससे बातें करता रहता है। धीरे धीरे ग्रेस ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया है। एक बार तो वो ग्रेस को अपने घर भी ले आया। हेनरी के पिता को ये सब अच्छा नहीं लगा। उन्हें पसंद नहीं आ रहा कि एक हैंडीकैप लड़की उसके बेटे की दोस्त बन रही है, और यहाँ तक कि वो उसके घर पे चली आई है। पर उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। हेनरी ने ग्रेस को अपने बेडरूम में सोने की इजाज़त दे दी और ख़ुद दूसरे रूम में सोने जा रहा था। पर ग्रेस ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरे साथ थोड़ी देर बैठ जाओ। इस मोमेंट में ग्रेस ने हेनरी से कहा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुमने मेरी ज़िंदगी और भी खूबसूरत बना दी है। अब अक्सर इनकी मुलाकातों के बीच डिस्कशंस होते रहते हैं। एक बार ग्रेस ने कहा, सब कहते हैं कि जवानी सबसे खूबसूरत दौर होता है इंसान की ज़िंदगी में, पर अगर गौर से देखा जाए तो ये दौर ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस इसी उम्र में होते हैं और सबसे ज़्यादा ठोकरें भी इसी उम्र में लगती हैं। हेनरी ने भी उसकी बातों से एग्री किया। इनके बीच का प्यार और भी बढ़ गया जब ये हेलोविन पार्टी में मिले। यहाँ दोनों डांस करने के बाद इंटीमेट भी हुए। सब कुछ ठीक चल रहा है, पर ग्रेस अक्सर अपने आप को ट्रबल महसूस करती है। इन सब में उस कार एक्सीडेंट की एनिवर्सरी आ गई है। आज हेनरी ग्रेस को इधर उधर ढूंढ रहा है। जब उसे कहीं नहीं मिली तब वो पहुंचा उसके घर। यहाँ उसे ये पता चला है कि ग्रेस इस समय अपने उस मृत बॉयफ्रेंड के घर गई है। लिहाजा वो दौड़ता हुआ पहुंचा उस घर पे। यहाँ वो देखकर हैरान है कि ग्रेस अभी भी अपने मृत बॉयफ्रेंड के माता पिता के साथ है, और ये मिडिल एज मैन और कोई नहीं बल्कि वही शख्स है जिसने कि हेनरी के घर के आगे से एक कार ली थी। ग्रेस हेनरी को देखकर हालांकि खुश तो हुई, उसका वेलकम भी किया, पर साथ में कहा भी, मैं अभी भी उसे भुला नहीं पा रही हूँ, मैं सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ, हो सके तो मुझे भूल जाओ। ये सब सुनकर हेनरी इमोशनल हो गया। ये सारी चीज़ें अब वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। बड़ी मुश्किल से तो उसकी ज़िंदगी में प्यार आया था। पिछले कुछ दिन उसके ज़िंदगी के सबसे अच्छे गुजरे हैं।
वो तो ग्रेस के प्यार में इस कदर खो गया था कि सब कुछ भुला बैठा था, पर अब वही प्यार उसे तकलीफ़ें देने लगा है। अब उसने फैसला किया है कि वो ग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए भुला देगा। इन सब बातों को कुछ दिन बीत चुके हैं। ग्रेस के मृत बॉयफ्रेंड के पिता ने हेनरी से बताया, ग्रेस काफ़ी टाइम से मिसिंग है, हमने उसे बहुत ढूंढा पर वो मिल नहीं रही है। हेनरी को इस समय पूरा श्योर है कि वो उस बंद फैक्ट्री के पूल में उसे पालेगा, इसलिए वो दौड़ता हुआ पहुंचा उस पूल के पास। यहाँ पर ग्रेस उस कोई फिश के साथ पूल में खड़ी खेल रही है। इस समय ग्रेस ने वही ड्रेस पहनी हुई है जो वो अपनी वेडिंग पे पहनने वाली थी। जब उसने हेनरी को देखा तो बहुत खुश हुई। अब वो उसके साथ जाने को तैयार तो हो गई, पर वो ड्रेस उसने उसी पूल में छोड़ दिया। अब वो हमेशा हमेशा के लिए उन यादों को पीछे छोड़ देना चाहती है। इसके बाद हेनरी ग्रेस को वापस घर ले आया। इन सब में इनके स्कूल का सीनियर ईयर ख़त्म होने जा रहा है। स्कूल में दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, कभी बात नहीं करते। अब ग्रेस ने भी उस न्यूज़पेपर को छोड़ दिया है और साथ ही स्कूल से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली है। अब इस न्यूज़पेपर का आखिरी आर्टिकल रिलीज़ किया गया है। इसमें लिखाई का काम हेनरी ने किया है। उसने एक निबंध लिखा है, बायोकेमिस्ट्री ऑफ टीनेजर्स। ये आर्टिकल इतना हार्ट टचिंग है कि इसने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है। अब सभी हेनरी की तारीफ़ें कर रहे हैं। इन्हीं सब में स्कूल के हॉल में ग्रेस और हेनरी की मुलाकात हुई। हेनरी इस समय अच्छी तरह जानता है कि ग्रेस अब उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाली, इसलिए अब वो भी उसे फोर्स नहीं करेगा। दोनों ने एक दूसरे को हग किया और इसके साथ ही एक दूसरे को भावभीनी विदाई दी। इसके बाद दोनों अलग अलग रास्ते पर चले गए और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।